हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे। और ये एक इंसिडेंट पर बेस्ड न्यूज़ है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो के लास्ट में आप ढेर सारे वर्ड सीख पाएंगे और कुछ ग्रामर को भी कवर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, टू बेबीज लॉस्ट इन हॉस्पिटल मेले रीयूनाइटेड विथ पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि दो बच्चे, बेबी मतलब क्या होता है बच्चे, टू मतलब दो, दो बच्चे लॉस्ट जो खोए हुए थे या खो गए थे इन हॉस्पिटल मेले। मेले एक अच्छा वर्ड है जिसकी मीन्स होता है ट्यूमल्ट, या आप बोल सकते हो हंगामा। ठीक है, या फिर आप केओस भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल के हंगामे में खो गए दो बच्चे रीयूनाइटेड विथ पेरेंट्स, माता पिता से रीयूनाइटेड मतलब होता है दोबारा मिलना, फिर से मिल गए। यानी कि हॉस्पिटल के हंगामे में खोए हुए दो बच्चे माता पिता से दोबारा मिले। ये है न्यूज़ की हेडलाइन। ठीक है, मेले अच्छा वर्ड है जिसकी मीन्स होता है ट्यूमल्ट या केओस। चलिए पूरे न्यूज़ की समरी देखते हैं क्या कुछ है इस न्यूज़ में। कह रहा है द इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मीन्स क्या होता है, जो बच्चे, जो नवजात बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट्स। यानी द इन्फेंट्स वर रेस्क्यूड, यानी उन बच्चों को बचाया गया था फ्रॉम द फायर, आग से, एट द महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज इन झांसी, यानी झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में, एंड और मूव्ड टू सेफ्टी, और उन्हें सुरक्षित स्थान पे भेजा गया था। ठीक है, कह रहा है कि द इन्फेंट्स यानी उन बच्चों को वर रेस्क्यूड बचाया गया था फ्रॉम द फायर, आग से, एट द महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज इन झांसी, यानी झांसी में महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज में लगी हुई आग से, एंड मूव टू सेफ्टी, और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था। कह रहा है देयर आइडेंटिफिकेशन, यानी उनकी पहचान या उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, टुक टाइम, उसमें टाइम लगा, एज क्योंकि द टैग्स विथ डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स वेंट मिसिंग, यानी जो टैग था, जो एक टैग लगाया जाता है विद डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स की डिटेल के साथ, वेंट मिसिंग वह गायब हो गया था। वेंट मिसिंग मतलब वैनिस्ड भी आप बोल सकते हो, डिसअपीयर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, डिसअपीयर्ड। ठीक है, तो ये न्यूज़ की समरी है। इसमें कहा है कि द इन्फेंट्स वर रेस्क्यूड, यानी उन बच्चों को बचाया गया था झांसी में महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज में लगी आग से, और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था। देयर आइडेंटिफिकेशन टुक टाइम, यानी उनको पहचानने में या उनकी पहचान करने में समय लग गया, एज क्योंकि जो पेरेंट्स के डिटेल वाला जो टैग था वह क्या था, गायब था, मिसिंग था। ठीक है, तो ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और समरी। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कृपा राम यादव, ये नाम है। ठीक है, क्या है, एक नाम है। कृपा राम यादव मस्ट हैव बीन अ वेरी हैप्पी मैन ऑन November 7। कह रहा है कि कृपा राम यादव 7 नवंबर को एक बहुत खुश आदमी रहे होंगे। देखो, मस्ट हैव बीन एक मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है जब हम किसी पास्ट की ऐसी इवेंट का बात करें जहां पे आप कंफर्म हो लेकिन 100% ना हो, मतलब एक उम्मीद होती है, जो उम्मीद जनरली 100% सही होती है, तो वहां पे इस्तेमाल होता है। कह रहा है कृपा राम यादव 7 नवंबर को एक बहुत ही खुश आदमी रहे होंगे, वेन जब, हिज वाइफ उनकी पत्नी, कॉमा दिया है, यहां से लेके यहां तक कामा में है, हु वॉज इन लेबर फॉर मोर देन 5 ईयर, जो 5 घंटे से ज्यादा समय से, इन लेबर मतलब होता है प्रसव पीड़ा, यानी कि जब बच्चा बेबी होता है तो उस समय की जो पीड़ा है उसको इन लेबर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो पिछले 5 घंटों से ज्यादा समय से प्रसव पीड़ा में थी, गेव उसने दिया, बर्थ मतलब जन्म, टू देयर सन अपने बेटे को, एट द महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन झांसी, झांसी में। कह रहा है कृपाराम यादव 7 नवंबर को एक बहुत ही खुश आदमी रहे होंगे जब उनकी वाइफ ने झांसी के महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उनके बेटे को जन्म दिया था। अभी वाइफ के बारे में थोड़ा बता रहा है कि जो पिछले 5 घंटे से या जो 5 घंटे से ज्यादा समय से प्रसव पीड़ा में थी।
कह रहा है द बेबी वाज एडमिटेड, यानी बेबी को एडमिट किया गया टू द नियोनटल इंटेंसिव केयर यूनिट आफ्टर माइनर सीजर्स। कह रहा है कि जो बच्चा था वाज एडमिट, उसको एडमिट किया गया टू कहाँ पे, द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको आईसीयू बोलते हैं। उसके आगे नियोनेटल लगा है तो इसका मतलब एनआईसीयू, ठीक है। नियोनेटल मतलब होता है नवजात, जो बिल्कुल इन्फेंट बच्चा होता है, तो उसको नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट किया था, ठीक है। द बेबी वाज एडमिटेड, ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है, वाज के साथ V3 आया हुआ है, यानी उस बच्चे को एडमिट किया गया था टू द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि नवजात आईसीयू में, आफ्टर माइनर सीजर्स, यानी कि छोटे से सीजर्स के बाद। सीजर्स मतलब एक दौरा भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में, ठीक है, यानी कि हल्का सा दौरा पड़ने के बाद उस बच्चे को नवजात इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया था, एडमिट किया गया था। कह रहा है अ रेसिडेंट ऑफ बेमर विलेज इन झांसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट के बेमर विलेज का एक निवासी मिस्टर यादव हैड हिज हैप्पीनेस कट शॉर्ट एज हिज वाइफ शांति यादव हु was dealing with mental illness went missing from the hospital on November 14। कह रहा है कि 7 नवंबर को उसको एक बच्चा हुआ, उसकी वाइफ का क्या नाम है, शांति यादव, ठीक है। देखते हैं क्या है। ये है कहाँ के, उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट के बैमर विलेज के निवासी हैं, ठीक। कह रहा मिस्टर यादव हैड हिज हैप्पीनेस कट शॉर्ट, यानी मिस्टर यादव की जो खुशी है वो कम कर दी गई। एज क्यों, क्योंकि हिज वाइफ या कम हो गई। हिज वाइफ शांति यादव, उनकी पत्नी जिनका नाम क्या है, शांति यादव, हु वाज डीलिंग विथ मेंटल इलनेस, जो मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, वेंट मिसिंग, गायब हो गई, फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से, ऑन नवंबर 14, 14 नवंबर को। यानी कह रहा है कि मिस्टर यादव की खुशी है वो कम हो गई। क्यों, क्योंकि उनकी पत्नी शांति यादव जो मानसिक बीमारी से जूझ रही थी 14 नवंबर को हॉस्पिटल से गायब हो गई। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, और मिस्टर यादव had his happiness cut short as his wife शांति यादव who was dealing with mental illness। अब आपको पता है कि had के साथ जब V3 आता है, had के साथ जब V3 आता है तो सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। लेकिन उसके बीच में कोई वर्ड नहीं आता है। यहाँ पे क्या, मिस्टर यादव हैड के बाद हिज हैप्पीनेस एक नाउन आया हुआ है, ठीक है। कट, यानी कि ये सेंटेंस आपका नॉर्मल पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। यहाँ पे काजेटिव वर्ब आप एक सुने होंगे, काजेटिव वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट जो होता है कार्य करवाता है किसी से, ठीक है। यानी कि मिस्टर यादव जो यहाँ सब्जेक्ट है, इसने अपनी खुशी खुद से कम नहीं की है, इसकी खुशी कम की गई है। कैसे, क्योंकि उसकी वाइफ जो शांति यादव थी वो 14 नवंबर को हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। शांति यादव मेंटल इलनेस से जूझ रही थी। तो ये सेंटेंस आपका काजेटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, हैड, ठीक है। मिस्टर यादव हैड हिज हैप्पीनेस कट शॉर्ट, यानी मिस्टर यादव की जो खुशी है वो कम कर दी गई या कम हो गई, क्योंकि उसकी पत्नी शांति यादव जो मानसिक बीमारी से जूझ रही थी 14 नवंबर को हॉस्पिटल से गायब हो गई, ठीक है। 7 नवंबर को बेबी हुआ, 14 नवंबर को गायब हो गई। अब देखिए पहला ये झटका लगा कि उनकी वाइफ गायब हो गई हॉस्पिटल से। देखते हैं आगे क्या होता है। कह रहा है ऑलरेडी ट्रबल्ड बाय दिस, यानी इस चीज से पहले से ही परेशान। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, ट्रबल्ड मतलब परेशान, बाय दिस यानी इस चीज से। किस चीज से, उसकी वाइफ के गायब हो जाने से। ही वॉज गिवेन, उसे दिया गया, अनदर जोल्ट, जोल्ट मतलब झटका, एक और झटका, बाय द फायर, आग के द्वारा, एट द NICU द नेक्स्ट डे, अगले दिन। NICU क्या है, नियोनटल इंटेंसिव केयर यूनिट। जो आईसीयू होता है एडमिट हॉस्पिटल में, उसका क्या फुल फॉर्म है, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। उसके आगे एन लगा है तो नियोनटल हो गया, ठीक है, यानी नवजात यूनिट। चलिए देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज हिज सन, क्योंकि उसका जो बेटा था जो पैदा हुआ था, वेंट मिसिंग, गायब हो गया, इन द केओस, उस हंगामे में। केओस जो हेडलाइन में था उसको हम ट्यूमल्ट बोल सकते हैं। याद करने के लिए दोबारा से हम मेले वर्ड को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस लाइन को समझते हैं। कह रहा है ऑलरेडी ट्रबल्ड बाय दिस, कह रहा है कि उसकी वाइफ जो खो गई उस हॉस्पिटल से, कह रहा है कि ऑलरेडी ट्रबल्ड बाय दिस, इस चीज से पहले से ही परेशान। ही वॉज गिवन अनदर जॉल्ट, उसको एक दूसरा झटका दिया गया, उसको एक और परेशानी का सामना करना पड़ा, बाय द फायर, आग के द्वारा, एट द NIUC द नेक्स्ट डे, अगले दिन NICU में। एज, क्योंकि हिस्सन, उसका बेटा, वेंट मिसिंग, गायब हो गया, इन द केओस, उस हंगामे में, यानी आग की वजह से जो हंगामा हुआ उस हंगामे में उसका बेटा भी गायब हो गया।
यानी एक दिन पहले उसकी वाइफ हॉस्पिटल से गायब हुई, फिर अगले दिन उसका बेटा भी गायब हो गया। चलिए देखते हैं क्या होता है। कह रहा है द फायर यानी जो आग थी सस्पेक्टेड टू हैव बीन कास्ड बाय ए शॉर्ट सर्किट ऑन एन एक्सटेंशन बोर्ड। अब आग के लगने की वजह बता रहा है, सस्पेक्टेड यानी ऐसा संदेह है, टू हैव बीन कॉज्ड बाय ए शॉर्ट सर्किट कि वह एक शॉर्ट सर्किट सर्किट के द्वारा हुई है, ऑन एन एक्सटेंशन बोर्ड एक एक्सटेंशन बोर्ड में, यानी एक एक्सटेंशन बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है ऐसा संदेह हुआ है। अब देखो द फायर क्लेम्ड, ये जो फायर सब्जेक्ट है इसका वर्ब क्लेम्ड यहाँ पे है, ठीक है। ये जो द फायर यहाँ पे सब्जेक्ट है उसका वर्ब V2 का है यहाँ पे। द फायर क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 10 इन्फेंट्स, यानी जो ये आग थी ये 10 शिशुओं या 10 बच्चों की जान ले ली, एडमिटेड इन द NICU, जो NICU में एडमिटेड थे। क्लेम जब मौत क्या कारण बताने के लिए हम क्लेम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी उस आग ने NICU में एडमिट 10 बच्चों की जान ले ली। वाइल जबकि 39 बेबीज 39 बच्चों को वर रेस्क्यूड बचाया गया, बाय देयर रिलेटिव्स उनके रिश्तेदारों के द्वारा, एंड हॉस्पिटल स्टाफ और हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा। कह रहा है 10 बच्चों की जान तो चली गई लेकिन 39 बच्चों को हॉस्पिटल स्टाफ और उनके रिश्तेदारों के द्वारा बचाया गया। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यानी थोड़े से ही समय में, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसे आप बोल सकते हो, इन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन आप बोल सकते हो, ठीक है, यानी थोड़े से ही समय में। द फायर यानी आग, एंड स्मोक और धुआं, हैड ब्लॉक्ड मतलब जाम कर दिया, रोक दिया, द मेन इंट्रेंस यानी मुख्य द्वार को, टू द NICU के लिए, यानी NICU के लिए जो मुख्य द्वार था उसको आग और धुएं ने मुख्य द्वार को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। लीविंग ओनली 2 विंडोज टू रेस्क्यू द चिल्ड्रेन, और सिर्फ 2 विंडो यानी 2 खिड़कियों को छोड़ दिया, टू रेस्क्यू द चिल्ड्रेन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए। यानी कि मेन एंट्रेंस ब्लॉक हो गया, बच्चों को बचाने के लिए सिर्फ 2 विंडोज का सहारा बचा, ठीक है। मेनी विटनेसेस सेड, यानी कई विटनेसेस यानी जो गवाह है वहां जिन्होंने देखा है प्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने कहा, एडिंग दैट आगे क्या बोला उन्होंने, द यूनिट वाज इन 3 सेक्शन, जो यूनिट थी जो ICU था वो 3 सेक्शन में था, एंड और इट हैड बिकम डिफिकल्ट और यह काफी कठिन हो गया, टू सेव बचाना, दोज उन्हें, इन द इनर 2 सेक्शन जो अंदर के 2 सेक्शन में थे। कह रहा है जो ICU थी, NICU थी, वो 3 सेक्शन में थी और ये काफी डिफिकल्ट हो गया, कठिन हो गया, टू सेव बचाना, दोज उन लोगों को जो अंदर के 2 सेक्शंस में थे, ठीक है। यानी 3 सेक्शन में एक सेक्शन को तो बचाना आसान था या फिर आप बचाने में सफल हुए, लेकिन जो अंदर के 2 सेक्शन थे उसमें बच्चों को बचाना काफी कठिन हो गया था। कह रहा है इट वाज अ स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन, स्टैम्पेड मीन्स क्या होता है, भगदड़, कई वीडियो में आया हुआ है, ठीक है। यानी यह एक भगदड़ जैसी सिचुएशन हो गई थी। इट वाज अ स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन देयर, वहां पर एक भगदड़ जैसी स्थिति या सिचुएशन हो गई थी। नो बडी वॉज एबल टू एंटर थ्रू द डोर, यानी नो बडी वॉज एबल कोई भी योग्य नहीं था, टू एंटर प्रवेश करने के लिए, थ्रू द डोर दरवाजे से यानी कोई भी दरवाजे से अंदर करने दरवाजे से प्रवेश करने के लायक या योग्य नहीं था। सो इसलिए क्या हुआ, सम पीपल कुछ लोग, जस्ट ब्रोक द 2 विंडोज यानी 2 जो खिड़की थी उसको तोड़ दिया, टू एंटर द रूम रूम में घुसने के लिए। इसलिए कुछ लोगों ने रूम में घुसने के लिए दोनों खिड़कियों को तोड़ दिया। दे एंड द स्टाफ, वे एंड द स्टाफ ऑलरेडी इनसाइड, जो ऐसे स्टाफ जो पहले से ही अंदर थे, यानी वे यानी जो लोग थे जो 2 विंडो यानी दोनों खिड़कियों को तोड़कर अंदर गए थे वे, और ऑलरेडी इनसाइड यानी पहले से ही अंदर स्टाफ, जस्ट स्टार्टेड हैंडिंग ओवर द चिल्ड्रेन टू पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड। जस्ट स्टार्टेड उन्होंने स्टार्ट कर दिया, हैंडिंग ओवर मतलब देना, तो चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को, टू पीपल मतलब उन लोगों को, स्टैंडिंग आउटसाइड जो बाहर खड़े थे, यानी वे और अंदर के स्टाफ बच्चों को बाहर खड़े लोगों को हैंड ओवर या देना शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे वे अंदर चले गए और बाहर जो भी लोग थे उनको उन बच्चों को देना शुरू कर दिए जो बच्चे अंदर ICU में थे। नो बडी केयर्ड यानी किसी को कोई परवाह नहीं है। हु वाज कैरिंग कौन ढो रहा है, कौन कैरी कर रहा है। हु चाइल्ड किसका बच्चा, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में होना भी नहीं चाहिए।
कह रहा है नो बडी केयर्ड हु वाज कैरिंग हु चाइल्ड, किसी को कोई परवाह नहीं किसका बच्चा कौन कैरी कर रहा है। एवरीवन जस्ट वांटेड, हर एक आदमी सिर्फ यही चाहता था, टू टेक देम, उन्हें ले जाना, टू सेफ्टी यानी सुरक्षित स्थान पर। हर एक आदमी उन्हें मतलब उन बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था। मिस्टर यादव हु वाज एमंग दोज, वह यह मिस्टर यादव जिनकी बात चल रही है, हु वाज एमंग दोज, वह उन लोगों में से थे, लेफ्ट एम्प्टी हेडेड, जो जिनके हाथ एम्प्टी रह गए यानी उनके हाथ में कोई बच्चा नहीं आया। कह रहा है मिस्टर यादव हु वाज एमंग दोज, वह उनमें से थे, लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड, जो खाली हाथ रह गए यानी उनके हाथ में कोई बच्चा नहीं आया। सेड, कहा, मिस्टर यादव ने कहा ये बात, ऊपर की बात कौन बोला? मिस्टर यादव, जो बिना मतलब खाली हाथ रह गए थे उन्होंने ये बात बोली है। ये जो सेड V2 है, इसका सब्जेक्ट यहाँ है मिस्टर यादव, ठीक है। कह रहा है विथ हिज वर्ल्ड टर्निंग अपसाइड डाउन इन जस्ट 8 डेज, कह रहा है विथ हिज वर्ल्ड, जो उनका संसार था, टर्निंग अपसाइड डाउन इन जस्ट 8 डेज, मात्र 8 दिनों में बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो गया। टर्निंग अपसाइड डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि निगेटिव चेंज हो जाना, ठीक है। तो 8 दिनों के अंदर ही उनका जो पूरा संसार था वो बिल्कुल निगेटिव यानी कि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में चला गया। मिस्टर यादव फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, मिस्टर यादव अगले 2 दिनों के लिए वेंट अराउंड एवरी वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के हर एक वार्ड में गए, एंड सेवरल प्राइवेट हॉस्पिटल, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में, एंड नर्सिंग होम्स, और नर्सिंग होम्स में। कह रहा है अगले 2 दिनों तक मिस्टर यादव हॉस्पिटल के हर एक वार्ड में गए और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स में भी गए। कह रहा है वेयर, जहां पर, रेस्क्यूड चिल्ड्रेन हैड बीन मूव्ड, जहां पर बचाए गए बच्चों को भेजा गया था। रिक्वेस्टिंग मेनी ऑफिशियल्स, कई अधिकारियों से रिक्वेस्ट की, टू हेल्प फाइंड हिज बेबी, उनके बच्चे को पाने में मदद करने के लिए, एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ, इनका बेटा और इनकी वाइफ दोनों मिसिंग थी। तो वही कह रहा है कि कई अधिकारियों या ऑफिशियल से रिक्वेस्ट किए कि वह उनके बच्चों और उनकी वाइफ को पाने में उनकी मदद करें। डॉक्टर्स एंड अदर पेरेंट्स से, यानी डॉक्टर और दूसरे जो माता पिता हैं उन्होंने कहा, द कन्फ्यूजन वाज कास्ड, यानी ये जो कन्फ्यूजन है, जो स्थिति आई है, वाज कास्ड, ये इसलिए हुई, इसका कारण यह है, बिकॉज की इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन था, टू आइडेंटिफाई, पहचानना, द इन्फेंट्स मतलब बच्चों को, विदाउट देयर टैग्स, उनके टैग्स के बिना। यानी कि डॉक्टर और जो दूसरे माता पिता थे उन्होंने कहा कि यह कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों को या शिशुओं को उनके टैग के बिना पहचानना बहुत मुश्किल है। आइडेंटिफाई आपका क्या है? वर्ब है, ठीक है। विथ डिटेल्स सच एज देयर पेरेंट्स नेम, मेजरमेंट्स एंड वेट, टैग्स में क्या होता है? विथ डिटेल्स सच एज देयर पेरेंट्स, जिसमें डिटेल्स होती है उनके माता पिता की, उनके उनके माता पिता के नाम की, देखो अपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है, पेरेंट्स चूंकि लास्ट में एस है तो अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाने की जरूरत नहीं है। एज देयर पेरेंट्स नेम्स, मेजरमेंट्स एंड वेट, क्योंकि उस डिटेल में क्या क्या होता है? उनके पेरेंट्स का नाम, मेजरमेंट्स एंड वेट्स, यानी ठीक है, मेजरमेंट्स किसका होता है? उनके उस बच्चों का, और उनका वजन होता है, उनके पेरेंट्स का नाम होता है उस टैग में, तो उसके बिना पहचानना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इट वॉज ओनली ऑन संडे, यह सिर्फ संडे की बात है, संडे इवनिंग, यानी कि संडे इवनिंग को, दैट मिस्टर यादव वाज रीयूनाइटेड विथ हिज चाइल्ड, जो मिस्टर यादव थे अपने बच्चे के साथ दोबारा जुड़े या उनके अपने बच्चे को दोबारा मिले। हु हैड बीन रेस्क्यूड, जिसको बचाया गया था, उनके बच्चे को बचाया गया था, बाई अनदर वोमेन, दूसरे औरत के द्वारा, एंड और टेकन टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल, और उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया था। कह रहा है कि अभी संडे इवनिंग को ही मिस्टर यादव अपने बच्चे से दोबारा से मिले, उस बच्चे को हैड बीन रेस्क्यूड, बचाया गया था, बाई अनदर वोमेन, दूसरे महिला के द्वारा, एंड टेकन टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल, और उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था। महेंद्र सिंह एंड लक्ष्मी सिंह सन्स वाज आल्सो रेस्क्यूड, यानी महेंद्र सिंह और लक्ष्मी सिंह के बेटे को भी बचाया गया था, एंड मूव्ड, और ले जाया गया था, टू द पेडियाट्रिक आईसीयू, पेडियाट्रिक मतलब ये होता है जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं उनके, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर होते हैं, पेडियाट्रिक मतलब बाल रोग से संबंधित, जैसे न्यूनटल था तो नवजात था, ये पेडियाट्रिक है मतलब बाल रोग से संबंधित, आईसीयू में, आप द महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। यहाँ से देख लेते हैं, कह रहा है महेंद्र सिंह और लक्ष्मी सिंह के बेटे को भी बचाया गया था और उसे महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज के
जो बाल रोग संबंधित आईसीयू है वहां पर भेजा गया था। ठीक है, कह रहा है ड्यूरिंग द रेस्क्यू एफर्ट्स, यानी कि बचाव अभियान के दौरान, मिस लक्ष्मी सेड, मिस लक्ष्मी ने कहा, सी हैड बीन हैंडेड टू मेल चिल्ड्रेन, सी हैड बीन यानी कि उनको दिया गया था टू मेल चिल्ड्रेन, दो मेल बच्चों को, यानी दो लड़कों को। देख रहे हो क्या हुआ उस केओस में, किसी को एक बच्चा मिला, किसी को दो मिला, तो बचाना तो प्रायोरिटी थी। तो वही कह रहा है कि मिस्टर लक्ष्मी ने मिस लक्ष्मी ने कहा कि उन्हें दो मेल बच्चों को दिया गया था। वन बॉय हैड ए टैग ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी एक बच्चे के पास उसके माता पिता का टैग था, माता पिता के नाम का टैग था, एंड अदर डिटेल्स, और दूसरी डिटेल भी थी। सो इसलिए आई गेव हिम टू ए नर्स, मैं उस बच्चे को एक नर्स को दे दी। वाइल, जबकि आई थॉट, मुझे लगा, दैट की द अदर वन वॉज माइन, दूसरा मेरा है। कह रहा है कि ये देखो मिस लक्ष्मी ने कहा मिस लक्ष्मी ने कहा कि सी हैड बीन हैंडेड टू मेल चिल्ड्रेन, उनको उन्हें दो बच्चों को दिया गया था। वन बॉय हैड ए टैग ऑफ हिज पेरेंट्स, एक बच्चे के पास उसके माता पिता के नाम का टैग था और दूसरी डिटेल थी, इसलिए मैंने उसे एक नर्स को दे दिया। जबकि आई थॉट, मुझे लगा या मैंने सोचा, दैट की द अदर वाज माइन, दूसरा मेरा है। दो बच्चों में एक के पास टैग था माता पिता का, तो उसने उसको नर्स को दे दिया। माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, एंड आई, और मैं, टूक हिम, उसे ले गए, एंड एडमिटेड हिम, और उसे एडमिट कर दिए, टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। सी सेट, उन्होंने कहा, आफ्टर बीइंग रीयूनाइटेड विथ हर ओन चाइल्ड, अपने बच्चे से, अपने खुद के बच्चे से दोबारा से मिलने के बाद, हॉस्पिटल स्टाफ एंड हॉस्पिटल रीच्ड आउट टू हर आफ्टर नोबडी केम टू इंक्वायर अबाउट देयर चाइल्ड बीइंग ट्रीटेड एट द पीआईसीयू। कह रहा है हॉस्पिटल स्टाफ एंड जो ऑफिशियल्स थे और जो अधिकारी लोग थे या फिर और भी जो लोग थे हॉस्पिटल के, रीच्ड आउट टू हर, उसके पास, रीच्ड आउट मतलब होता है हेल्प करने के लिए, किसी के पास जाना। ठीक है, उसके पास मदद करने के लिए पहुंचे। आफ्टर नो बडी केम टू इंक्वायर अबाउट देयर चाइल्ड बींग ट्रीटेड एट द PICU, यानी कि नो बडी केम, कोई भी नहीं आया, टू इंक्वायर मतलब पूछताछ करने के लिए, अबाउट देयर चाइल्ड, उनके बच्चों के बारे में, बच्चे के बारे में, बीइंग ट्रीटेड, जिसका इलाज किया जा रहा था, एट द PICU में। यानी कि जब कोई भी PICU में इलाज चल रहे बच्चे के बारे में पूछने के लिए नहीं आया, तो हॉस्पिटल स्टाफ और ऑफिशियल खुद उसके पास पहुंच गए, accompanied by officials, इन्हीं अधिकारियों के साथ। व्हेन मिस्टर यादव रीच द मिथिला महेश चाइल्ड केयर, जब मिस्टर यादव मिथिला महेश चाइल्ड केयर हॉस्पिटल पहुंचे, हिज सिस्टर, उनकी जो बहन थी, सील कुमारी रिकॉग्नाइज हिज चाइल्ड, अपने बच्चे को पहचान गई। रिकॉग्नाइज मीन्स क्या होता है, पहचानना। वी टूक हिम, हमने उसे ले लिया, बिकॉज, क्योंकि, वी बिलीव्ड, हम मानते हैं या हम मानते थे, ही वॉज आवर सन, कि वो हमारा बेटा है। मिस्टर महेंद्र सेड, महेंद्र ने कहा। रामवीर सिंह कौन है, सर्किल ऑफिसर सिटी झांसी पुलिस, यानी झांसी पुलिस की सीईओ सिटी हैं। हु हेल्प्ड फाइंड मिस्टर यादव चाइल्ड, जो मिस्टर यादव के बच्चे को पाने में मदद की। टोल्ड द हिंदू, हिंदू से बताई ये पूरी बात। और क्या क्या, दैट की द एफर्ट्स वर ऑन, यानी प्रयास जारी हैं, टू ट्रेस करने के लिए मिस्टर यादव वाइफ, मिस्टर यादव की पत्नी को, यानी मिस्टर यादव का बच्चा तो मिल गया, अभी पत्नी मिसिंग है, तो उन्होंने बोला है कि अभी एफर्ट्स वर ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, यानी कि प्रयास जारी है, टू ट्रेस मिस्टर यादव वाइफ, मिस्टर यादव की पत्नी को ट्रेस करने का। तो ये थी न्यूज, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। इसमें वर्ड भी काफ़ी इजी थे, और चलिए, थैंक यू वेरी मच।